कितने मेरे जैसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को इस पुस्तक ने बदल दिया। आइए मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था। मुझसे पूर्व हमारे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य बहुत अच्छी बात आपके बीच में कह रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास में समय बहुत कम है। चारों तरफ से आपकी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। मैंने कल रात्रि के सत्र में भी आपको बताने का प्रयास किया कि अपने अतीत के पन्नों को आप पलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले पूरा एशिया हम लोगों का था, पूरा यूरोप हम लोगों का होता था, आसपास के बहुत सारे देशों में हिंदू लोग रहते थे, लेकिन अब पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब केवल हिंदू जाति का अस्तित्व यदि बचा है तो केवल भारत देश में बचा है और भारत देश में भी लगभग 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, जहाँ हिंदू समाप्त हो गया। आपको समाप्त करने के लिए आपके 4 प्रबल शत्रु समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू को पता ही नहीं है कि तुम्हारे दुश्मनों ने चारों तरफ से जाल फैला दिया। हम नित्य प्रति उनके जाल के अंदर घुसते, उनके जाल के अंदर हम बंधते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई चेतना वाली बात नहीं आ रही। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि समय ज्यादा नहीं है। आप लोग देखिए आपकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है? बोलो क्या मानते हैं जी? आप दिन प्रतिदिन घट रहे हो या बढ़ रहे हो? घट रहे हैं। देखो आज से 70 साल पहले मुसलमान केवल 3 करोड़ थे इस देश के अंदर। कितने थे? 3 करोड़। आज कितने हैं? आज 35 करोड़ हैं। 3 करोड़ से 70 साल में कितने बढ़ गए? 35 करोड़ हो गए। आप कितने थे? आप बढ़े हो या घटे हो? हमारी जितनी आबादी उस समय थी, हमारी आबादी दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। और आज परिवार नियोजन के नाम पर हमारे जो संभ्रांत और पढ़े लिखे परिवार हैं, उन्होंने आगे आबादी को बढ़ाना ही बंद कर दिया है। मैं तो कहता हूँ ये हिंदू स्वतः अपने आप मरने की तरफ जा रहा है। इसको मारने के लिए मुसलमान और ईसाई लोगों को ज्यादा पुरुषार्थ और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ आप लोग देखते हैं कि उन लोगों के 17 बच्चे हैं और आप लोगों को केवल एक ही बच्चा। प्रॉपर्टी तो आप लोगों के पास में उनसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालने वाले जब आपके पास में नहीं होगा तो श्रीमान जी आप बताइए कि आपकी धन संपत्ति किस काम की है? कौन इस पर राज्य करेगा? अभी पीएफआई की फाइल खुली, उनमें उन लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला, डिक्की में रखे हुए हैं, डिक्की के अंदर कार्टून होगा उसमें रखे हुए। उन्होंने इस बात को बोला कि आने वाले 2047 तक, 1947 में आपका देश आजाद हुआ। अब 2047 तक का उनका टारगेट है कि 2047 तक आते आते हम पूरे देश पर अपना कब्जा कर लेंगे। लाल किले की प्राचीर पर, संसद भवन पर अपना चांद सितारों का झंडा फहरा देंगे। और अपने इस काम को करने के लिए उन लोगों ने बहुत अनेक प्रकार के अभियान चलाए हुए समाज के अंदर। दुर्भाग्य की बात यह कि हमारी कोई चेतना नहीं है। हमारे धर्मगुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरु उन चीजों को नहीं करते जो समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनको केवल अपनी रंगरेखियां बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको अपनी लग्जरी लाइफ से फुर्सत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखते हैं सड़ा सा मौलवी होता गांव के अंदर, उसके पास यदि थोड़ा सा सामर्थ्य होता है तो पूरे गांव के गांव को वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमारे धर्मगुरु कोई दुनिया के साथ अजूबे बनाने में लगा हुआ है, कोई बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदने में लगा हुआ है, किसी का कई 100 बीघे में आश्रम लग्जरी बना हुआ है। यानी धर्मगुरुओं का काम था समाज में धर्म की स्थापना करना, अपने धर्म के लोगों की रक्षा करना, लेकिन आज धर्मगुरुओं ने भी पल्ला झाड़ दिया। आपके पास केवल एक विकल्प आर्य समाज का बचता है, जिसके चलते आपके धर्म की, संस्कृति की और संस्कृति की रक्षा हो सकती है। याद रखना इस देश में लगभग 4 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। एक तरफ पहले हमारे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल, गुरु का कुल गुरुकुल, लेकिन हमारे गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में स्कूल शुरू किया। ये स्कूल की हमारी परंपरा नहीं थी, हमारी परंपरा थी बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने की, लेकिन गुरु का कुल इस पैटर्न पर अंग्रेज लोग एक ईसा का कुल, क्योंकि वो ईसा मसीह को मानते थे, वो नया एक पैटर्न लेकर के ईसा का कुल स्कूल, ये जो ईसा का कुल था यही तो स्कूल बन गया आजकल जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं। अब आप ये बताओ, जहां से आपके बच्चों को संस्कार की शिक्षा मिलती थी, जहां से धर्म, राष्ट्र की प्रेरणा और बच्चों को दी जाती थी, आज वो सारे के सारे गुरुकुल तो बंद हो गए। आपके धर्म प्रचारक वहां से नहीं निकलते, आपके बच्चे वहां से नहीं निकलते। दूसरी तरफ विधानी लोगों के बड़े बड़े सेंटर इस देश में स्थापित हैं।
इस देश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बन चुका है और इस देश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भी बन चुका है। अब आप ये सोचो, ये जो आपके विधर्मी लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, इन लोगों के एशिया के बड़े बड़े सेंटर आपके देश में स्थापित हो चुके हैं। आखिर आपकी तैयारी क्या, आप जरा ये सोचिए। हम केवल अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए और आपको भी ये लगता है कि ये सारी बातें बेकार की हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप कश्मीर फाइल को देख करके आपको अकल आ जानी चाहिए कि आज से 30-35 साल पहले कश्मीर के अंदर जो हमारे भाई रहते थे, उन्होंने कभी स्वप्न में ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा जो कश्मीर घाटी हमसे खाली हो जाएगी। उनकी सारी लग्जरी लाइफ खड़ी रह गई, कोठी बंगले खड़े रह गए, गाड़ियां खड़ी रह गई, वहां से अपने साथ 1 रुपया लेकर के नहीं आ पाए और यहाँ तक विवाह की अपनी बहन बेटियों को भी उन दुष्ट दरिद्रों के लिए उनको छोड़ करके आना पड़ा। इतने भी सक्षम नहीं थे कि अपनी बहन बेटी की इज्जत की भी रक्षा कर पाते। ये तो आज से 35 साल पहले आप लोगों ने देखा है, अभी विवाद के अंदर आप लोगों ने देखा है। लेकिन इतनी भयानक दुर्घटना देश में घटित होती है, उसके बावजूद भी हमारी कोई भी तैयारी नहीं। सावधान, पहले आपको शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। आपको पता ये चलना चाहिए कि चारों तरफ से शत्रुओं ने हमको घेरा हुआ है। आपका परम शत्रु है इस्लाम, जो तलवार की धार पर आप लोगों को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। अनेक प्रकार के जिहाद इस धरती पर चल रहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, फूड जिहाद, धार्मिक जिहाद, बहुत सारे जिहाद का मतलब होता है लड़ाई। तो उन्होंने ऐसा नाम दिया है जिहादों को, लव जिहाद है ना, नाम दिया है प्रेम का। लेकिन प्रेम के माध्यम से आपकी आबादी को कैसे उनको समाप्त करना है, इस पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों के अंदर उनके बच्चे एडमिशन लेते हैं और एक ही टारगेट होता है उनका कि हिंदुओं की बच्चियों पर, लड़कियों पर कैसे विद्युत दृष्टि डाल करके उनको धर्म पतित किया जाए, उनको हम लव जिहाद के शिकंजे में फंसा पाए और अपने धर्म के अंदर उनको दीक्षित कर सके। इसके लिए बहुत बड़ा एजेंडा दुनिया में चल रहा है। कल भी मैंने आपको बताया, आपकी 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बन गई, मुसलमान बन गई। केरल स्टोरी के अंदर आप देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन इतने पर भी हमारी आंखें नहीं खुल पा रही है। पता नहीं हम लोगों ने कौन सा नशा किया हुआ है। याद रखना, मैं समाधान पक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। समस्या तो आप लोग विद्वानों से सुनते ही हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है, ईसाईयत बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पहले आदिवासी क्षेत्रों के टारगेट पर थे, आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर सफाया कर दिया उन लोगों ने। अब वो लोग नाम परिवर्तन नहीं करते, धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, उन लोगों का उपासना स्थल बदल देते हैं। पहले जो लोग मंदिरों में जाते थे, आजकल वो लोगों ने चर्च में जाना शुरू कर दिया। नाम नहीं बदलेंगे, नाम बदलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी आबादी अब कम हो चुकी है, हमारे भाई कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए वो लोग भी बड़े शातिर हैं। ईसाई मीठी छुरी है तो दिमाग से काटते हैं, मुसलमान सामने से लड़ता है। एक और आपका शत्रु है जिसको कहते हैं वामपंथ विचारधारा, ये उससे भी ज्यादा घातक है। इस वामपंथ विचारधारा ने आपके सारे शास्त्रों में, सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की और उस मिलावट का कारण क्या था? आने वाले समय में वो लोग आपके बच्चों को आपके धर्म से दूर करना चाहते थे, आपके बच्चों को आपकी जड़ों से हटाना चाहते थे, आपके बापों से हटाना चाहते थे। क्यों? कारण था उसका एक कि जबकि विधायी सत्ता इस देश में आई, उन लोगों ने हमारे बच्चों को, हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहा, तलवार के बल पर कन्वर्ट करना चाहा। लेकिन मेरे देश का छोटा छोटा बच्चा सामने हट गया। ये झूठी बात है कि हम डर की वजह से इस्लाम हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। अरे छोटे छोटे भाई हकीकत दाए जैसे बच्चे उनके मार्ग में आकर के रोड़ा बनकर के अटक गए, कहने लगे हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। मुसलमानों ने प्रलोभन दिया, अरे हकीकत तुम बच जाओगे, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे, यदि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो तुम्हारी गर्दन को हम काट देंगे। वो 12 साल का बच्चा हकीकत राय कहता है मुझे अपनी गर्दन कटवानी मंजूर है, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। आखिर मुल्ला ने एक बार फिर उसको ऑप्शन दिया और कहता हकीकत तू क्यों बनना चाहता है? अरे तेरा जीवन बच जाएगा तो कुछ समय तक संसार में आराम से रह सकता है, अपनी रंगीन जिंदगी जी सकता है। बाद भी हकीकत राय ने उस मुल्ला जी से एक बात पूछी। बाद में हकीकत राय कहता है मुसलमान, मुल्ला जी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं मुसलमान बनकर के अमर हो जाऊंगा? क्या मुसलमान बनकर के मैं कभी मरूंगा नहीं? मुल्ला जी ने कहा हकीकत जिसने जन्म ले लिया मरना तो सबको पड़ता है। अरे मुसलमान बनकर के भी तुझे इतना मरना तो फिर भी पड़ेगा। तो छोटा 12 साल का बच्चा जवाब देता है जब मुसलमान बनने के बाद भी मरना पड़ गया तो फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या हुआ? मुल्ला जी मुझे ये बताओ। इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनना चाहता, मैं अपने धर्म पर मरना चाहता हूँ।
मैं अपने ऊपर कालिक नहीं कुटवाना चाहता, अपनी पीढ़ियों पर कलंक नहीं लगवाना चाहता कि हकीकत कभी डर की वजह से मरने के भय से मुसलमान बढ़ गया था। हकीकत कहता है मैं शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। आखिर उस 12 साल के बच्चे ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन अपने सिर से चोटी नहीं कटने दी, अपने गले से जनेऊ नहीं उतरने दी। आप कभी सरहिंद के किले में पंजाब के अंदर जाइए, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम फतेह सिंह, एक का नाम जोरावर सिंह, उम्र कितनी थी उन बच्चों की? एक बच्चे की उम्र केवल 7 साल और एक बच्ची की उम्र केवल 9 साल। आपको विश्वास नहीं हो सकता है कि 7 और 9 साल के बच्चे भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जब सरहिंद के किले में उनको दोनों बच्चों को बंधक बना लिया गया और वहां का वजीर खान, वहां का जो बादशाह था, वो उन पर दबाव ले रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान बन जाओ, और छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम मुसलमान नहीं बन सकते। आखिर कितनी यातनाएं उन छोटे छोटे बच्चों को इन दरिंदे मुसलमान लोगों ने दी, लेकिन वो बच्चे घबराए नहीं, वो टूटे नहीं। आखिर दोनों बच्चों को, दोनों सगे भाइयों को इन मुसलमान लोगों ने सरहिंद के किले की मोटी मोटी दीवारों के अंदर जिंदा दफन करा दिया। मिस्त्रियों को बनाया गया, गारा बनवाया, ईंट लगाई गई और दोनों भाइयों को ऐसे क्रम से खड़ा कर दिया गया। मिस्त्रियों ने दीवार चुननी शुरू की, वो दोनों भाई जिंदे दफन हो गए दीवार के अंदर, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन विधर्मी लोगों ने सोचा कि आखिर कारण क्या है, ये लोग मर जाते हैं लेकिन अपनी चोटी नहीं कटाते, अपना जनेऊ नहीं छोड़ते, कारण क्या है, ये इनके अंदर दृढ़ता कहां से आती है? इन विधर्मी लोगों ने सोचा कि ये भारत के बच्चे अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये रामकृष्ण को पढ़ते हैं, ये वीर बंदा बैरागी को पढ़ते हैं, ये छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, इसलिए इनके जीवन के अंदर वो कट्टरता है। आखिर इन लोगों ने सोचा कि अगर इन बच्चों को नष्ट करना है तो इनके जो पूर्वजों से जुड़े हुए इनके पूर्वजों के जीवन को नष्ट करो, इनके पूर्वजों के जीवन को नष्ट करो। उन्होंने आपके जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे, किसी को भी शब्द रूप में नहीं छोड़ा। ये जितने भी पुराण हैं, आप 18 पुराण मानते हैं, जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों में क्या था? पुराण का मतलब होता है इतिहास। इन पुराणों के अंदर हमारे पूर्वजों का पुण्य इतिहास था, भगवान राम का इतिहास, भगवान शिव का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, जितने भी हमारे महापुरुष हुए सबका इतिहास पुराणों के अंदर था। इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को कलंकित करने के लिए पुराणों में मिलावट कर दी और आज तो यहाँ की स्थिति हो गई कि पुराण लगभग 70-80% पुराणों के अंदर मिलावट है। उनमें सही बातें तो बहुत कम बची है, ज्यादातर मिलावटी बातें पुराणों के अंदर बनी पड़ी। और पहले इन लोगों ने हमारे शास्त्रों में मिलावट कराई और आज उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं, हमारे बच्चों को बरगलाते हैं, हमको शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं कि देखो तुम्हारे कृष्ण का जीवन ऐसा था, शिव जी का जीवन ऐसा था, ब्रह्मा का जीवन ऐसा था जिसने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में व्यभिचार कर दिया, ये तुम्हारा सनातन धर्म है। एक मुल्ला जी मेरे से कहता है, स्वामी जी हम यदि 4 बीबी अपने घर में रखते हैं तो तुम्हारे पेट में तक होता है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा जो भगवान कृष्ण वो तो 16,000 रखता था, 16,000 बीबियां थी उसकी, अरे उस पर तुम कुछ नहीं बोलते, हमारी 4 बीबी तुम्हारी आंखों में फटकती है। कितना बड़ा षड्यंत्र आप सोचिए, लेकिन कोई षड्यंत्र को समझने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे पौराणिक भाई बंधु भी कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां थी। अब जब फंसते हैं तो कहते हैं को 16,108 वेद की ऋचाएं याद थी। अरे भैया लीपा पोती छोड़ दो, इससे तुम बचने वाले नहीं। अरे वेदों में तो 20,379 मंत्र है। आप दो हमारे यहाँ परंपरा थी, कोई द्विवेदी होते थे, कोई चतुर्वेदी होते थे, कोई है ना, कोई त्रिवेदी होते थे, कोई एक वेद का जाता होता था, 2 वेदों के जाता होते थे, 3-4 वेदों के लोग जाता होते थे। आप यदि एक वेद को लेंगे, 2 वेद को लेंगे, 3 वेद को लेंगे, तब भी उसमें इतने मंत्र नहीं होते। तो ये जो बेकार की बातें सारी लीपा पोती वाली बातें हैं। आखिर सच्चाई को आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा कि आपके धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है और उस मिलावट का कारण क्या था? आपको अपनी जड़ों से हटाना, आपको आपके पूर्वजों से दूर करना। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे रामानंद सागर जी ने रामायण का सीरियल बनाया। अच्छा बताइए क्या उस सीरियल में कुछ कमी थी? कितना सुंदर सीरियल। हम जब उस सीरियल को देखते थे, जैसे टीवी में रामायण शुरू होती थी तो गाँव के सारे लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाते, बड़ी श्रद्धा के साथ में सुनते थे। उनमें जो भगवान राम का जो पात्र जिस एक्टर ने किया, लोग उसको एक्टर नहीं मानते थे बल्कि साक्षात भगवान राम मानकर के उसकी पूजा करते थे। आप मार्केट में देखें माता सीता का आपको चित्र मिलेगा तो उसी महिला का चित्र मिलेगा जिसने माता सीता का रोल किया। क्यों? लोगों की श्रद्धा क्यों उनके प्रति इतनी अड़िग हो गई? क्योंकि जिन पात्रों ने रोल किया उन्होंने उस
रामायण के अंदर इतना अच्छा जीवन जिया, ऐसी मर्यादा स्थापित की, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, अपने जीवन को दिखाया, जिससे हमारे भारत का बच्चा बच्चा आज भी भगवान राम के प्रति नतमस्तक होता है, माता सीता के प्रति नतमस्तक होता है। हमारे पास सीरियल पहले से बना हुआ था, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक नया सीरियल बना आदि पुरुष के नाम से, आप लोगों ने देखा, जिस पर बड़ा बवाल हुआ। जब पहले से सीरियल बना हुआ तो दूसरे सीरियल की क्या आवश्यकता है? लेकिन आवश्यकता तो आप लोग नहीं समझ पाए षड्यंत्र को। जो रामानंद सागर का सीरियल है, उस सीरियल को देखकर के आपके बच्चों के मन में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी के प्रति, दशरथ जी के प्रति आदर का भाव स्थापित होगा। आपको पता चलेगा कितनी मर्यादा इनके जीवन में थी, इनका कितना पावन जीवन है। लेकिन आजकल के बच्चे का वाली पुरुष को देखेंगे तो उनको आदि पुरुष को देख करके राम के प्रति मन में श्रद्धा नहीं रह सकती, सीता के प्रति मन में श्रद्धा नहीं रह सकती, और हनुमान को तो पूरा बुल्ला जी बना दिया हम लोगों ने। तो धीरे धीरे करके या आपके जड़ों से काटने का प्रोग्राम चला बच्चों को, ये समझने की बात है। तो इसी प्रकार से आपकी संस्कृति पर धीरे धीरे आघात किया जा रहा है। आजकल सीरियल बनाए जा रहे हैं, कितने गंदे गंदे सीरियल। आजकल हमारी माताएं बहनें सारे का सारा नाटक उन सीरियलों से सीख रही है, फिर उन सीरियलों को देखती है, घर में खुद नाटक करती है। कितने गंदे गंदे सीरियल, सास बहू को लड़ाना है तो सीरियल दिखाओ, जेठानी जेठानी को लड़ाना है तो सीरियल उन्होंने बनाए हुए, उन्हीं सीरियलों को देखती है, कैसे दूसरे में फूट के बीच डालने हैं। और यहाँ तक भी ऐड आता है कि इनकी लड़ाई कैसे हुई, कैसे करवाई जाएगी, ये अगले सत्र में आप लोग देखते हैं। तो बड़ी प्रतीक्षा से, बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं, आज उनमें कैसे फूट पड़ेगी, दौरानी जेठानी में, सास ननद में कैसे लड़ाई की जाएगी। ये सारी की सारी बातें आपके बच्चे देख रहे हैं। ये आपके परिवारों को तोड़ने की कोशिश है। एक सीरियल चला, भाभी जी घर पर है क्या? अरे भाभी जी घर पर हो, तेरा क्या मतलब है भाभी जी से? क्या बेहुदे सीरियल समाज के अंदर चल रहे हैं, लेकिन हम उन सीरियलों को देखते हैं, अपने बच्चों को बता नहीं सकते, अपने बच्चों को रोक नहीं सकते उन सीरियलों से। ये सब कुछ आपकी संस्कृति पर आघात करने का षड्यंत्र है। आने वाले समय में आपके बच्चे धर्म से दूर हो जाएं, संस्कृति से दूर हो जाएं, ये कम्युनिस्ट लोगों की देन है। बड़े आप होते हैं, बड़े बदमाश होते, बड़े बुद्धिमान लोग भी हैं। आज तक सारे के सारे प्रशासनिक पदों पर इन कम्युनिस्ट लोगों का वर्चस्व रहा है। ये बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो इस भारत की संस्कृति को नष्ट करने वाले ऐसे तमाम कानून इन लोगों ने बना दिए। लिमिट रिलेशनशिप का कानून इन्हीं धूर्त लोगों की देन है, और समलैंगिकता का कानून इन्हीं धूर्त लोगों की देन है। ये तो दोबारा से कुछ ऐसी सरकारें आ गई जिन्होंने दोबारा से इस मामले को सुनवाई करवाई, और अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़े से राष्ट्रीय विचारधारा के लोग बैठे, जो कि संस्कृति से प्रेम करते हैं, उन्होंने कानून पर ब्रेक किया है, नहीं आपकी संस्कृति समाप्त कर दी जाती है। तो ये समझने का काम है। और तीसरा, चौथा शत्रु है जो अपने हिंदू, जिनको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जिनके चिंतन में राष्ट्र धर्म कुछ नहीं है, जो जातिवाद के नाम पर अंधे हैं। आज भी जिनको ये नहीं दिखाई देता कि राष्ट्र हित किस पार्टी के द्वारा हो सकता है, कौन व्यक्ति राष्ट्र के लिए अच्छा है, लेकिन उनको तो अपनी जाति बिरादरी पर जाकर के वोट डालना है। राष्ट्र चाहे घर में जाए, समाज चाहे कहीं भी जाए, उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। जो आज भी समाज में प्रेम और भाईचारे का स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे भी कम नहीं है, वो भी आपके उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपकी बहुत बड़ी ताकत आपसे दूर की जा रही है। तो मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ, यदि आप बचना चाहते हैं, 10 मिनट शेष है, अगर आप बचना चाहते हैं, चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, आपके पास 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है रिश्ते बचाइए। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए। रिश्ते बचाने का मतलब जानते हो क्या होता है? रिश्ते बचाने का मतलब है कि अपना परिवार बढ़ाओ, तभी तो रिश्ते बचेंगे। अच्छा, आपका एक ही बच्चा है, तो क्या आपका चाचा का रिश्ता बचेगा? क्या ताऊ का रिश्ता बचेगा? क्या फूफा का रिश्ता बचेगा? क्या मामा का रिश्ता बचेगा? सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे हमारे तो। और समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति एक बच्चा पैदा करता है, वो सबसे बड़ा अपने संबंधों का हत्यारा है। उससे बड़ा हत्यारा कौन हो सकता है? उसने चाचा के संबंध को समाप्त कर दिया, ताऊ के संबंध को खा गया, फूफा के संबंध को नष्ट कर दिया। याद रखना, एक बच्चा पैदा करने वाला व्यक्ति पापी होता है, क्योंकि वो हमारे संबंधों को समाप्त कर रहा है अपने स्वार्थ के चलते। आज ये गलत परंपरा हिंदुओं के दिमाग में आ चुकी है। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग हैं, वो एक बच्चे की सोचते हैं। दूसरा बच्चा तो तब पैदा करते हैं जब पहली बार में लड़की पैदा हो जाती है। यदि पहली बार में लड़का पैदा हो जाए तो फिर दूसरा कोई बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहता। अब आप एक बार सोचो, जब आपका एक ही बच्चा है और दूसरी तरफ उनके 17 बच्चे हैं, तो फिर
गांव में धीरे धीरे करके किनका बहुमत बढ़ेगा बताइए। आज मैं आपको पंजाब की स्थिति बता रहा हूँ। पंजाब के अंदर जो हमारे बिहार के भाई वहां काम करने के लिए गए थे ना, पंजाब में एक बच्चा पैदा करता हूँ, सारे बच्चे चलेंगे विदेश कनाडा में रहते जाना। और जो लोग वहां मजदूरी करने के लिए गए आज वो गांव के प्रधान बन चुके हैं। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर बिहार के लोग कभी मजदूरी करने गए थे, आज वो गांव के प्रधान बन चुके हैं। उनसे हमको कोई खतरा नहीं है, वो तो अपने भाई है, वो तो राम कितने वर्ष की है। लेकिन एक बार सोचो, आपका एक ही बच्चा है और आप उस एक बच्चे को कोई विदेश में भेज रहा है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, घर संपत्ति, ये किसके पास बच जाएगी? यहाँ तो खतरवार बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे करके उनकी वोट बैंक बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, तो फिर आप बना लेना अपना मुख्यमंत्री, फिर आप बना लेना अपना विधायक जी, फिर बना लेना अपना सांसद। कहां से बनाओगे? हम तो स्वयं अपने राष्ट्र को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। आप लोग एक बच्चा पैदा करके सारे के सारे उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं। कहते हैं बच्चे का कैरियर बनाना है, एक ही बच्चा पैदा करेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा कर लिए तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? बच्चे का कैरियर समाप्त हो जाएगा। एक तरफ वो मुल्ला जी कहते हैं हिंदू महामूर्ख प्राणी है, तो एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन आपके बच्चे नौकरी करेंगे, उनके बच्चे नौकरी करेंगे। सोचिए आप किधर जा रहे हैं? आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहने वाली नहीं है। नहीं तो आप मेवात में